क्या केकेआर पहुंचेगी फाइनल में या फिर हैदराबाद करेगी बार, क्योंकि ये मुकाबला बेहद रोमांचक और बेहद खास। जी हाँ, सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता दो बड़ी टीमें आमने सामने भिड़ने जा रही हैं। अब जो टीम जीतेगी वो सीधा फाइनल में पहुंचेगी और इन दोनों के बीच जो है वो कमाल की लड़ाई जो है वो देखने को मिलेगी। एक तरफ हैदराबाद की टीम है जो आईपीएल में तमाम बड़े स्कोर बना चुकी है, 287 रन का स्कोर बना चुकी है, 277 का स्कोर वो बना चुकी है, 265 वो बना चुके हैं। दूसरी तरफ कोलकाता की टीम है जो 272, 262, 235, 223 और 222 रन के बड़े स्कोर जो है वो बना चुके हैं। तो ये मुकाबला बेहद टक्कर का है, आप एक भी बॉल जो है वो मिस नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इन दोनों का आईपीएल में हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसा है, हाईएस्ट स्कोर इन दोनों टीमों के बीच कितना है, लोएस्ट स्कोर वो कितना है और कौन सी टीम का पलड़ा किसके खिलाफ वो भारी पड़ने वाला है। तो चलिए आपको हम अपनी रिकॉर्ड में बताते हैं। अगर बात करें हम पहले हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो ये दोनों टीमें आईपीएल में 26 बार जो है वो आमने सामने भिड़ चुकी हैं, जिसमें हैदराबाद की टीम ने मात्र 9 मैच जीते हैं, तो वहीं कोलकाता की टीम 17 मैच जीत चुकी है। तो यहां पर ही देखकर आपको दिख गया होगा कि कौन सी टीम का पल्ला भारी है। कोलकाता का केकेआर का साफ साफ दिख रहा है पल्ला भारी है। उसके बाद अगर हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो वहीं हैदराबाद का हाईएस्ट स्कोर 228 रन है, तो वहीं उस दूसरी तरफ केकेआर का हाईएस्ट स्कोर जो है वो 208 रन का है। अगर लोएस्ट स्कोर का बात करें तो लोएस्ट स्कोर जो है 115 रन का है, तो वहीं केकेआर का लोएस्ट स्कोर जो है वो 101 रन का है। तो ये दोनों टीमें जो है वो मुकाबला तो टक्कर देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों टीमें इस सीजन जो है कमाल की फॉर्म जो है वो दिखा रही है, चाहे वो बल्लेबाजी हो गेंदबाजी हो, दोनों से डोमिनेट कर रहे हैं किसी भी टीम को। तो जो जीतेगा वो सीधा फाइनल में प्रवेश करेगा। अगर इसके बाद आपको बताएं कि 2021 से 2024 तक जो अभी पिछला एक मुकाबला खेल चुके हैं, वहां पर कौन टीम भारी रही है, तो 2021 से लेकर 2024 तक अभी ये दोनों टीमें 7 मुकाबले जो है वो खेल चुकी हैं और यहाँ पर भी पलड़ा जो है वो केकेआर का भारी नजर आ रहा है, क्योंकि 2021 में जब केकेआर की टीम भिड़ी तो वहाँ पर 6 विकेट से मात दी पहले मुकाबला जब खेले। उसके बाद दूसरा मुकाबला जो जब 2021 का खेले तो वहाँ पर 10 रन से एसआरएच को मात दी। फिर 2022 में तीसरा मुकाबला इन्हें लगातार हरा दिया, 54 रनों से इन्हें हार दी। तो 3 मुकाबले जो थी केकेआर ने लगातार जीते। उसके बाद हैदराबाद ने वापसी करी, अगला मुकाबले में 7 विकेट से जो था इन्हें हरा दिया और ये 7 विकेट से जो जीत आई थी यहाँ पर केकेआर ने स्कोर जो था वो 175 रन का बनाया था और यहाँ पर ये जो थे हैदराबाद वालों ने चेस कर दिया। इसके अलावा आपको बता दें अगर केकेआर इस आईपीएल में अगर उसे जीतना है तो उसे 170 प्लस जो है वो स्कोर बनाना होगा, क्योंकि हैदराबाद की टीम जो है 170 रन से अगर केकेआर ज़्यादा टारगेट देती है उसको तो मात्र एक ही बार वो चेस कर पाए हैं। इसके अलावा अभी तक 2021 से लेके जो रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं 170 से एक बार चेस किया है, उसके अलावा अभी तक कोई टारगेट चेस नहीं कर पाए हैं। तो अगर केकेआर को जीतना है, अगर पहले बल्लेबाजी करती है तो उसको 170 प्लस रन बनाने हैं। 180 आप ले जाइए, 190 या 200, तो वहां पर ये टीम जो है आपकी लगभग ये मान लीजिए कि रिकॉर्ड्स के मुताबिक तो पलड़ा जो है केकेआर का भारी दिख रहा है। उसके बाद 2023 में केकेआर ने फिर से सनराइजर्स हैदराबाद को 5 रन से हराया। तो फिर जब एसआरएच ने वापसी की तो एसआरएच ने 23 रन से जो थी वो मात दे दी। और फिर अगला जो अभी पिछला मुकाबला जो खेले हैं 2024 का, तो वहाँ पर एक बार फिर से हैदराबाद को 4 रनों से शर्मनाक हार मिली है। तो ये पिछले 7 मुकाबलों में हैदराबाद की टीम जो है मात्र 2 मुकाबले ही जीत पाई है। अगर बात करें हम पिछले जो मुकाबला हुआ था अगर उसके स्टेट्स की बात करें तो वहां पर केकेआर जब पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी तो वहां पर उनका जो टॉप ऑर्डर था वो पूरी तरह से फेल रहा था। मात्र एक फिल शॉट थे जिन्होंने 50 लगाई थी। सुनील नारायण आपके रन आउट हो गए थे पहला मुकाबला जब वो खेल रहे थे। उसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर 0 रन पर आउट हो गए थे। वेंकटेश अय्यर ने 7-8 रन की पारी खेली थी, लेकिन उसके बाद नीचे से जो उनका जो लोअर ऑर्डर था उसने कमाल का प्रदर्शन करके दिया था। रमनदीप ने 17 गेंदों 35 रनों की पारी खेली थी, जिसमें 1 चौका और 4 छक्के उनके बल्ले से देखने को मिले थे। इनके अलावा रिंकू सिंह ने बड़ा शानदार योगदान दिया था। 23 रनों की पारी खेली थी 15 गेंदों में, जिसमें 3 चौके इनके बल्ले से निकले थे। लेकिन मैच के हीरो जो बने थे वो बने थे आपके आंद्रे रसल। इन्होंने 25 गेंदों में नवाज विस्फोटक पारी खेल दी थी। 3 चौके और 7 छक्कों की मदद से 64 रन की पारी खेल दी थी इन्होंने। और ये मैच जो था एक तरफा कर दिया था। 200 प्लस जो 208 रन बनाए थे, सबसे बड़ा हाथ जो था वो इस खिलाड़ी का था। इसके बाद हैदराबाद की तरफ से जो था गेंदबाजी में नटराजन ने सबसे ज्यादा विकेट लिए थे। 4 ओवरों में 32 रन देकर 3 विकेट उन्होंने लिए थे। इनके अलावा जब हैदराबाद की टीम रनों का पीछा करने उतरी तो वहां पर ट्रेविस हेड पहला मैच तो नहीं खेले थे, क्योंकि वहां पर आपके उतरे थे मयंक अग्रवाल।
मयंक अग्रवाल ने 30 रन की पारी खेली थी। इनके अलावा नीतीश रेड्डी ने भी बड़ा योगदान दिया था। इनके अलावा एडम मार्क ने भी योगदान दिया था। 25-30 रनों की उन्होंने पारी खेली थी, लेकिन जीत जो थी नहीं बदला पाए। अभिषेक शर्मा ने, जो इस मैच भी आपको दिखाई देंगे, 19 गेंदों में 32 रनों की पारी खेली थी, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के देखने को मिले थे। और नीचे से फिर मिडिल ऑर्डर में हेनरी क्लासन ने आके बड़ी ही कमाल की पारी खेली थी। 29 गेंदों में 63 रन की पारी खेली थी, जिसमें 8 छक्के इनके बल्ले से निकले थे। तो हैदराबाद की टीम का अगर स्ट्रांग पॉइंट देखें तो उनके पास जो ओपनर है, ओपनिंग जो है वो ताबड़तोड़ है। आपके ट्रेविस हेड वहां पे देखने को मिलेंगे, साथ ही अभिषेक शर्मा, जो पिछले मुकाबले में पंजाब के खिलाफ जो मुकाबला होता है हैदराबाद के खिलाफ, वहां पर कमाल की 50 भी वो लगा के आ रहे हैं। तो ट्रेविस हेड भी फॉर्म में है और अभिषेक शर्मा भी फॉर्म में है। ऊपर से फिर मिडिल ऑर्डर इनका फॉर्म में है। नीचे से हेनरी क्लासन आते हैं, अब्दुल समद हैं, नीतीश रेड्डी भी फॉर्म में है, और गेंदबाजी में नटराज हैं, भुवनेश्वर कुमार हैं, तो पूरी तरह से फॉर्म में है। गेंदबाजी की बात करें तो केकेआर की तरफ से हर्षित राणा ने 4 ओवर में 33 रन देकर 3 विकेट लिए थे। और साथ ही जो 64 रन की पारी खेलने वाले आंद्रे रसेल ने भी गेंदबाजी से कमाल दिखाया था और 2 बड़े अहम विकेट लिए थे। और इनके वजह से ही केकेआर की टीम जो थी वो जीत पाई थी। 2 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट इन्होंने लिए थे। तो केकेआर के लिए तुरुफ का इक्का जो है वो आंद्रे रसेल एक बार फिर से साबित होंगे। अगर केकेआर पहले बल्लेबाजी करती है हैदराबाद के खिलाफ, तो अगर जैसे 2-3 विकेट गिर जाते हैं, 3 विकेट अगर केकेआर के गिर गए, आप मान लीजिए सुनील अरोड़ा आउट हो गए, कप्तान श्रेयस अय्यर भी आउट हो गए, आपके वेंकटेश अय्यर भी आउट हो गए, तो उससे अगला रमनदीप से पहले हो सकता है आपको आंद्रे रसेल नंबर 4 पर खेलते हुए देखने को मिल जाए। नंबर 4 या 5 पर आंद्रे रसेल बल्लेबाजी करने आ सकते हैं, क्योंकि पिछला जो मैच है वहाँ पर वो कमाल की पारी खेल कर आ गए हैं। 64 रन की पारी खेली उन्होंने पिछले मैच में, और गेंदबाजी से भी इन्हें भरपूर मौके मिलेंगे। लगभग आप मान के चलिए ये 4 ओवर भी करा सकते हैं, या फिर 3 ओवर तो आप पकड़ के चलिए कि हैदराबाद के खिलाफ ये कराएंगे। और केकेआर का अगर ताकत की बात करें तो केकेआर की टीम का ओपनिंग इनकी भी ताकत है, कमाल की फॉर्म में है। सुनील नारायण बड़ी विस्फोटक शुरुआत दे रहे हैं इनको, और फिर नीचे से इनका लोअर ऑर्डर भी फॉर्म में है। रिंकू सिंह है, आंद्रे रसेल है, गेंदबाजी से हर्षित राणा, आंद्रे रसेल और सुनील नारायण कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। तो पूरी तरह से ये दोनों टीमें जो है वो फॉर्म में है और लगातार अच्छी जो है वो क्रिकेट भी खेल रहे हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि रिकॉर्ड्स के मुताबिक जो है, जो हेड टू हेड रिकॉर्ड हमने देखा है, वहां पर तो पल्ला जो है वो आपका केकेआर का भारी है, क्योंकि केकेआर ने 17 मुकाबले जीते हैं, यहाँ पर मात्र हैदराबाद 9 मुकाबले जीत पाई है। तो कहीं ना कहीं केकेआर के लिए एक प्लस पॉइंट यह है कि पिछले 7 मुकाबलों में वो 5 तो वो जीत चुके हैं, और रिकॉर्ड इतना शानदार है कि अगर वो 180 का अगर पहले बल्लेबाजी करते हैं, 180 प्लस बनाते हैं, तो फिर जीत जो है एक तरह से अगर कहें तो केकेआर की पकड़ जो है वो काफ़ी मैच में मजबूत रहेगी, वो डिफेंड भी कर सकते हैं अपने स्कोर को। तो अब आप हमें बताइए कि फाइनल में जाते हुए आपको दोनों में से कौन सी टीम दिख रही है, सनराइजर्स हैदराबाद या फिर कोलकाता, दोनों में से कौन सी टीम फाइनल में पहुंचने वाली है? अपनी राय जो है, अपनी टीम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल हमारी रिपोर्ट में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।